नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक तो कमेंट करके बताएं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, हो सकता है उसका समाधान हम आपको दे पाएँ। आज बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे कहा जा सकता है, आपके साथ बात करने वाले हैं। उस रिपेंटेंस की बात करेंगे, उस पश्चाताप की बात करेंगे, जो एक कोई घटना घट जाने के बाद हम हाथ मलते हैं। कभी उसे सोचते विचारते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है ना दोस्तों कि कोई भी काम जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे जो काम होता है उसका परिणाम क्या होता है आप भी जानते हैं, शायद आपको भी पता ही है। तो बस ऐसे ही कुछ आपके साथ एक इंस्टेंस शेयर कर रहा है। एक राजा थे, बहुत ही महान, बहुत अच्छे, शिकार करने गए थे। तो शिकार करते जाने के बाद जंगल में वह रास्ता भटक गए थे। रास्ता जब भटक गए तो और पहले लोग घोड़े पे ही जाते थे, आपको पता ही है ना। तो रास्ते भटक जाने के बाद कई घंटे इधर उधर परिक्रमा किए, लेकिन उनको रास्ता मिला नहीं। उसी समय उनको उतना घूरने से प्यास लग गई। भाई स्वाभाविक है, गला सूख सकता ही है। गला सूख गया, प्यास लग गया, तब वो पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। तभी उन्हें एक पेड़ पर से पानी का बूंद टपकता हुआ महसूस हुआ और आकर के देखे तो वही थे। तब उन्हें थोड़ा दिलासा हुआ कि हाँ चलो, बूंद बूंद ही सही मिले तो ही सही, कम से कम गला तो सूखेगा। उसके बाद वो उस टपकते बूंद के पास गए, देखे। उसके बाद वहीं कुछ सूखी पत्तियां बिखरी हुई थी, वहां से सूखे पत्ते को उठाए, उन्होंने दोना बनाया। दोना बनाने के बाद उस बूंद जहां टपक रहे थे वहां लगाए। लगाने के बाद धीरे 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 टपकते टपकते उनके दोना भर गए। उसके बाद वह पीने का योजना बनाए। वो जैसे पीने जा रहे थे तभी उस पेड़ पर से, मैंने पास के पेड़ से एक तोता आते हैं और तोता आने के बाद उनके झड़प मार करके उनके दोने गिरा देते हैं। इससे उनका पानी भी गिर जाता है। इस घटना से राजा को लगता है कि शायद तोते को भी कहीं प्यास लगी होगी, जिसके कारण वह व्याकुल होकर मेरे इस दोने को गिरा दी। उस समय ये समझे। उसके बाद फिर से पत्ते को उठाते हैं, दोने बनाते हैं, फिर से वो छानते हैं पानी को टपकते टपकते बूंदों से। फिर से टपकते टपकते उनके दोने भर जाते हैं। इसके बाद फिर वो पीने जाने देते हैं। तब उसके बाद भी फिर तोता आता है, फिर झड़प मारता है, फिर पानी उनका गिरा देता है। ये तोता 2 बार किए। इस बार राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसको व्याकुल लगते हैं कि ये तोता तुच्छ एक पक्षी, मेरी इसकी ये मजाल जो हमारी पानी को गिरा दे रहा है। वो अपनी बाँ या फिर अपने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हैं और निशाना साधते हैं, उसे मार फेंकते हैं, जिससे उनका प्राण चला जाता है, तोता मर जाता है। इस तरीके से दोस्त वो तो मर गए। उसके बाद ये राजा सोचते हैं कि चलो अब तो सुकून मिला, कम से कम अब कोई तंग नहीं करेगा, अब मैं जो पानी जमा करूंगा मैं ही पीऊंगा और अपना प्यास बुझा लूंगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देखिएगा अनहोनी होनी ही वाली है। अब उसके बाद फिर से दोना बनाते हैं, पत्ते उठा करके फिर छानते हैं। लेकिन इस उपरांत क्या हुआ, जैसे ही वो पत्ता उठाने जाते हैं, दोना बना करके जैसे ही वह छानने जाते तो उनकी पैर फिसल जाती है और पैर फिसलने से वो गिर जाते हैं उस जगह पर। और जैसे ही गिरते हैं तो उन्हें एक विषैला सांप देखने को मिलता है, जो पेड़ के टहनी पर सोया हुआ था अपना मुंह लटकाए हुए, और उसके मुंह से ही एक लार टपक रहा था, जिसे वह पानी समझ बैठे थे राजा। ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उसके बाद उन्हें महसूस होता है कि काश मैं अपने गुरु की बताए हुए बातों को रखा होता, लोगों को क्षमा करता, क्षमा करके हम अपने आप को भी प्रतिंचित करता। लेकिन आज मैंने क्या किया,
उस तोते की जान ले ली। ये बहुत ही अनहोनी हुआ। अब सोचिए दोस्त, उसे जब आभास हुआ कि नहीं, बार-बार तोता रोकने, पानी गिराने का मतलब ये नहीं था कि उसे पानी पीने नहीं देना चाह रहा था, बल्कि ये था कि वो मुझे एक मुसीबत से बचाना चाह रहा था। आज उन्हें अपनी मुसीबत अपनी आँखों से दिखा। इसलिए कहा जाता है दोस्त कि कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें, कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करें, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं ध्यान देते तो आपका हानि निश्चित है, समस्याएँ निश्चित है, होगी ही होगी। इसलिए किसी के ना के भाव को भी समझने का प्रयास करें। मैंने ऐसा वीडियो बनाया है, आप पहले वाले वीडियो को देखें कि कोई अगर मुझे रोकता-टोकता है तो क्यों रोकता है, क्यों टोकता है, इसकी क्या वजह हो सकती है, ये सब चीज़ों को आप समझें। इसलिए मैंने इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया दोस्त कि किसी चीज़ को आप जल्दीबाजी में ना करें, पछतावा होगा, बाद में पछताते हैं। कोई घटना हो जाने के बाद हम पछताते हैं, अरे भाई उस घटना को अंजाम देने से पहले ही सोचे विचार लें, क्यों ना? अरे थोड़े से समय लेंगे, थोड़ा-सा देरी होगा, लेकिन कुछ अच्छा होगा ना। लेकिन आप जल्दीबाजी में कुछ करेंगे तो ज़रूरी है कि कुछ घटना घटने वाला है। इसलिए पछताने से अच्छा है दोस्त, किसी चीज़ को सोचे, समझे तब जाकर के करें, तभी जाकर के आपको सफलता हासिल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। ये ध्यान देंगे। जीवन का यही नियम है, आप कोई भी चीज़ करने से पहले सोचे, समझें, विचार करें, धैर्य से, ठंडे दिमाग से, समय लेकर के करें। फिर देखिए, आपका पछतावा कभी नहीं होगा। इसलिए पछतावा वही करता है जो समय का दुरुपयोग करता है। देखिए कुछ लिखे हैं मैंने, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। कितनी बड़ी बात है। समय के पास इतना समय नहीं जो आपको वो दोबारा समय दे सके। इसलिए जो आपका समय है उस समय का इस्तेमाल करें। उस समय को यूं ही जाने ना दें। अगर समय आपका यूं चला गया ना दोस्त, तो समझिए आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें दोस्त, सब्सक्राइब करके रखें आपका, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपको तक पहले पहुंचे। कमेंट करें, हमें बताएं, समझाएं कुछ। और दूसरी बात है, दूसरों को शेयर करें जिससे दूसरे भी सीख पाए। जय हिंद।